नमस्कार, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट श्याम जाजू जी हैं। श्याम जी, माय नेशन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो लगातार चुनाव में हिंसा की घटना बंगाल में हो रही है और बार बार बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो राज्य सरकार का जिम्मा है वो उनको नहीं निभा पा रहे हैं और उल्टा वो चुनाव आयोग पे जो उंगली उठा रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने जिस प्रकार का आतंकवाद मचाया है, अमर्यादित अलोकतांत्रिक व्यवहार वहाँ पर हो रहा है। वहाँ का रोड शो पे पथराव करना, वहाँ पे गुंडों को बॉन्ड पर रिहा करना और इस प्रकार की बातों के लिए प्रवृत्त करना, और ऊपर चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थाओं पर गरिमा का न रखते हुए उन पर उंगली उठाना, ये उनको शोभा नहीं देता। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का दायित्व राज्य सरकार का बनता है। अपना दायित्व पूरा ना करके केवल प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग पर आरोप प्रत्यारोप करना, ये उनके लिए ठीक नहीं है। और आज ही उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव आयोग को नरेंद्र मोदी जी को केदारनाथ जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है, इस देश में कोई मंदिर में जाए, कोई मस्जिद में जाए, कोई केदारनाथ जाए, बद्रीनाथ जाए, ये आदमी का फंडामेंटल राइट है। और एज ए देश का प्रधानमंत्री का न्यूज़ कोई मीडिया चैनल देता है तो इस देश में इमरजेंसी तो अभी है नहीं। इमरजेंसी तो कभी की समाप्त हो गई है। तो ममता बनर्जी कहेगी वो कानून, ममता बनर्जी जो जिस प्रकार का व्यवहार करेगी, अपने गुंडों को आगे प्रवृत्त करेगी, वो सब बर्दाश्त करे। ये लोकतंत्र की प्रक्रिया भारत में नहीं चलेगी, देश ये बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, दिल्ली में जहाँ तक चुनाव का सवाल है, आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल ने कल एक स्टेटमेंट दिया है कि जो मुसलमान हैं उन्होंने वोट सारा कांग्रेस को दिया है। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? अरविंद केजरीवाल जी जब से सत्ता में आए हैं और दिल्ली की बागडोर संभाल रहे हैं, हर टाइम इस प्रकार की डिवाइड करने वाली नीति उनकी रही है। अपने क्षुद्र वोट बैंक की राजनीति के लिए वो समाज को बांटने का काम करते हैं और अपन जो इररिस्पॉन्सिबल बयान देते हैं उसका दायित्व भी लेने को वो कभी तैयार नहीं होते। मुझे लगता है कि ऐसे पदों पर बैठे हुए लोगों को हल्के बयान नहीं देने चाहिए। ये ओछी राजनीति अब खत्म कर देनी चाहिए। श्याम जी, अब चुनाव का आज आखिरी सत्र चल रहा है। उत्तर प्रदेश और बंगाल इस चुनाव के दो मुख्य बिंदु रहे हैं। आपको क्या लगता है बीजेपी की स्थिति क्या रहेगी? कितनी सीटें आप उत्तर प्रदेश और बंगाल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पिछले चुनाव में मोदी जी का जो अंडरकरंट था वो इस बार और ज़्यादा पैमाने पर है। जनता हमारे साथ है, कार्यकर्ताओं से भी ज़्यादा उत्साह हमने जनता में देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है और इसको अपवाद वेस्ट बंगाल भी नहीं है। नहीं तो हमने कभी सोचा नहीं था कि वेस्ट बंगाल में इतनी बड़ी रैलियां हम कर सकते हैं। वहाँ भी एक सशक्त और समर्थ विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी है। दोनों प्रदेशों में अप्रत्याशित यश भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। नहीं, फिर भी आज शाम से ही एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। उसको नज़र में रखते हुए आपको क्या लगता है कितनी सीटें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में लोग जितना नुकसान होने की सोच रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट पर हम पिछले भी समय थे। 80 में से 73 सीटें, उसमें 71 हमारी और 2 हमारे मित्र पार्टी की थी। तो इससे जो नुकसान होने की लोग बात कहते हैं, मुझे नहीं लगता महागठबंधन के कारण हमारा कुछ नुकसान होगा। हमारा नुकसान जितना लोग सोच रहे वैसा नहीं होगा। और वेस्ट बंगाल में तो केवल 2 सीटें हमारी थी, एक बाबुल सुप्रियो की और एक दार्जिलिंग की। तो वह दोनों सीटें सिलीगुड़ी की, वो दोनों सीटों के अलावा हम बहुत अच्छी बढ़त लेने जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल में भी एक आश्चर्यकारक चुनाव के रिजल्ट आएंगे। एक आखिरी प्रश्न, भाजपा पिछली बार से ज़्यादा वोट और एनडीए को ज़्यादा बहुमत मिलेगा इस बार? निश्चित रूप से एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन बढ़ रहा है। हमें ज़्यादा वोट मिलेंगे और ज़्यादा सीटें लेकर हम सत्ता बनाएंगे। धन्यवाद माय नेशन से बात करने के लिए श्याम जी। ये थे भारतीय जनता पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट श्याम जाजू। वीडियो जर्नलिस्ट रूप के साथ राहुल शर्मा, माय नेशन।